जय श्री कृष्ण। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर जहां भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी, वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। और इस वर्ष यह पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार अर्थात आज ही के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस दिन अस्त्र शस्त्र पूजन, पुस्तकों, वाहन और औजारों की पूजा करने का भी विधान है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दशहरा का पर्व व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकताओं जैसे कि क्रोध, अहंकार, आलस्य और असत्य का नाश कर सकारात्मकता, साहस, धर्म और मर्यादा को स्थापित करने हेतु अत्यंत सुनहरा अवसर है। इस दिन प्रभु श्री राम, माँ दुर्गा और शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के भीतर छिपे दानवों का नाश हो जाता है और वह अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सकता है। तो आइए इस पावन अवसर पर एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। लोमस जी कहते हैं, जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव है वे विष्णु है। पीठिका अर्थात आधार भगवान विष्णु का स्वरूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी नित्य अमूल्य शिवलिंग की पूजा करते हैं। इंद्रदेव नित्य रत्नमय, चंद्रदेव मुक्तामय और सूर्यदेव ताम्रमय लिंग की सदैव पूजा करते हैं। कुबेर जी नित्य चांदी के शिवलिंग की, वरुण देव किंचित लाल शिवलिंग की, यमराज नीले रंग के शिवलिंग की, नेतृत्व कोण के अधिपति रजत वर्ण के और वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि सभी लोकपाल शिवलिंग के उपासक है। पाताल में भी सभी लोग शिव के उपासक है। गंधर्व और किन्नर भी शिव की पूजा करते हैं। अब दैत्यों में प्रहलाद आदि वैष्णव थोड़े ही है। इस प्रकार दैत्यों में भी इनमें विभीषण आदि भी वैष्णव है। बलि, नमूची, हिरण्याकश्यपु, वृषपर्वा, समहद आदि और शुक्राचार्य के कई अन्य शिष्य शिव उपासक है। तदनुसार अधिकांश राक्षस शिव की पूजा में लगे हुए हैं। हेति, प्रेहेति, संयति, प्रयाची, प्रागस, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अतिभीषण, विद्युकेश, खड़ग चिन्ह, महाबली रावण, दुर्धर्ष वीर कुंभकर्ण और पराक्रमी वेदांशी आदि सभी श्रेष्ठ दानव सदैव शिव की आराधना में लगे रहते हैं। इन सभी ने शिवलिंग की पूजा करके ही महान सिद्धियां प्राप्त की है। रावण ने ऐसी तपस्या की जो सभी के लिए दुर्लभ थी। महादेव जी को तपस्या अत्यंत प्रिय है। वे रावण की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ होते हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, युद्ध में अजयता और शिव से दुगने मुख प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख है, अतः उनसे दुगने मुख प्राप्त करके रावण 10 मुख वाला हो गया। उसने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को भी पूर्णतः परास्त कर उन सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भगवान महेश्वर की कृपा से वह सभी से अधिक शक्तिशाली हो गया। साथ ही महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का राजा भी बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अब इस बात से देवतागण बहुत चिंतित हुए, अतः वे सब एक साथ शिवलोक पर गए और द्वार पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिसका मुख वानर के समान है, देवताओं से विचार विमर्श करने लगे। अब देवताओं ने नंदी को प्रणाम किया और पूछा कि आपका मुख वानर के समान क्यों है। तब नंदी बोले, एक बार रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम का बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगा। तब मैंने उससे कहा कि भैया, तुम भी शिवलिंग के उपासक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर तुम मेरे सामने व्यर्थ बड़ाई क्यों कर रहे हो। तब मेरी बात सुनकर रावण ने भी आप ही की भांति मेरे वानर मुख का कारण पूछा और उसके उत्तर में मैंने उससे कहा कि यह मेरे शिव पूजा का फल है जो मैंने अपने मुख से मांगा था। भगवान शिव मुझे अपना रूप दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने अपने लिए वानर का मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु है, उन्होंने कृपा करके मैंने जो मांगा वह मुझे प्रदान किया। और जो अहंकार से रहित, कपट से रहित और आसक्ति से रहित है, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और आसक्त है, वे शिव की कृपा से वंचित रह जाते हैं।
रावण मुझसे वार्तालाप में अपनी तप शक्ति की प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं, अब अधिक मुख हो तो शिव जी की अद्भुत स्तुति कर सकते हैं ना। आपके ऐसे वानर मुख से क्या किया जा सकता है? किसी ने तुम्हें अवश्य ही गलत सलाह दी है। तुमने व्यर्थ ही शंकर जी से यह वानर मुख मांगा है। हे देवताओं, रावण के ऐसे उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप दे दिया और कहा कि जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ पुरुष उन वानरों के साथ मुझे आगे रखकर तुम पर आक्रमण करेगा, तब वह अवश्य ही तुम्हारा वध करेगा। इस प्रकार मैंने समस्त जगत को रुलाने वाले रावण को श्राप दे दिया। देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु स्वरूप है, अतः तुम सब भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करो, उनकी शरण में जाओ। अब नंदी की यह बात सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और वैकुंठ जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देवों के देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण चराचर जगत के आधार है। यह जगत लिंग है जिसे आपने आधारपीठ रूप होकर धारण किया है। हे प्रभु, आप हमारे लिए पहले भी अनेक बार अवतार ले चुके हैं। आपने मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों को स्थापित किया है। आपने ही हयग्रीव रूप धारण करके मधु और कैटभ नामक दैत्यों का संहार किया है। आपने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठाया है। आपने ही हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया है और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का वध किया है। आपने ही वामन रूप धारण करके यज्ञ किया और भृंगु वंश में परशुराम रूप में प्रकट होकर आपने ही कार्तिक वीर्य अर्जुन का वध किया है। आपने अनेक दैत्यों का नाश किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक है, अतः रावण के भय से हमारा अवश्य उद्धार करें। अब देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर बुद्ध भवन भगवान वसुदेव ने सब देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप सभी अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनिए। आप सभी तत्काल नंदी को आगे करके वानर रूप में अवतार लीजिए। मैं माया से अपना रूप ढक कर अयोध्या में राजा दशरथ के घर मनुष्य रूप में प्रकट होऊंगा। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर में साक्षात ब्रह्म विद्या सीता के रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह निरंतर भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता है। उसमें तप की अपार शक्ति है और जब वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी सीता को बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, उस समय वह दोनों ही अवस्थाओं से भ्रष्ट हो जाएगा। सीता का हरण करने के लिए तत्पर होने के कारण वह न तो तपस्वी रहेगा और न ही भक्त। जो व्यक्ति उस परब्रह्म ज्ञान का जो उसे दिया ही नहीं गया है बलपूर्वक सेवन करता है, वह पुरुष धर्म से भ्रष्ट होकर सरलता से वश में किए जाने योग्य होता है। अब इस प्रकार परम मंगलमय भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे वचनों से समस्त देवताओं को आश्वस्त करके अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात समस्त देवता अवतार लेने लगे। इंद्रदेव के अंश से बाली का जन्म हुआ, सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव हुए, ब्रह्मा जी के अंश से जामवन का जन्म हुआ और शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा जो 11वें रुद्र है वे महाकपि हनुमान जी हुए। उनका जन्म परम तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु की सहायता के लिए ही हुआ था। अन्य सभी श्रेष्ठ देवता महेंद्र आदि वानर रूप में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार सभी देवता किसी न किसी वानर रूप में प्रकट हुए और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माता कौशल्या के आनंद में वृद्धि करने के लिए प्रभु श्री राम रूप में अवतरित हुए। उनके इस रूप में समस्त जगत आनंदित होता है, इसीलिए विद्वान उन्हें राम कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से ओतप्रोत शेषनाग ने भी लक्ष्मण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से भरत और शत्रुघ्न नामक 2 पराक्रमी वीर उत्पन्न हुए और ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जिन्हें मिथिलापति जनक की पुत्री कहा जाता है, वह सीता जी ही साक्षात परब्रह्म थी। वे भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही अवतरित हुई। जिस समय भूमि हल से जोती जा रही थी, उस समय सीता जी हल की नोक के द्वारा पृथ्वी खोदने से भूमि से प्रकट हुई, इसीलिए वे सीता नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उन्हें मैथिली भी कहा जाता है और जनक के कुल में जन्म लेने के कारण वे जानकी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म में उनका नाम वेदवती था और समय आने पर राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूपा सीता जी को परमात्मा ब्रह्म रूप प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। अब कमल नेत्र प्रभु श्री राम ने रावण को परास्त करने और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से वन में निवास किया
और शेषावतार लक्ष्मण ने भी इसी कार्य हेतु अत्यंत कठिन एवं घोर तपस्या की। तत्पश्चात तपोबल से संपन्न होकर वानर रूपधारी देवताओं को साथ लेकर प्रभु श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध कर रावण का वध किया। और उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए रावण को अपने पुत्रों, गणों तथा बंधुओं सहित तत्काल ही भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त कर लिया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें दैत्य और अदैत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यह थी आज की हमारी दशहरा या विजयादशमी की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा किए जा रहे हमारे शास्त्रों के ज्ञान के प्रचार में आप भी हमारी सहायता कर सके और यह कथा का श्रवण कर सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।